म्यांमार के हवाले से आपके साथ डेवलपमेंट शेयर करेंगे। म्यांमार के हालात अभी तक उसी तरह है जिस तरह वायरस पहले मुल्क के अंदर प्रिवेल कर रहा था। अब आसियान कंट्रीज ने चाइना की शह पर एक बड़ा ऐलान करा है। चाइना अपनी आर्मी म्यांमार के अंदर भेजकर वहां के हालात स्टेबलाइज कर सकता। जाहिर सी बात है कि वहां का जो आर्मी चीफ है वो ये बात कभी मानेगा नहीं, लेकिन चाइना और आसियान कंट्रीज के दरमियान आज जकार्ता के अंदर एक समिट के अंदर एक एग्रीमेंट हुआ है कि चाइना अपनी फौज जो है वो म्यांमार के लोगों की हेल्प करने के लिए भेज सकता है। नाजरीन ग्रामी, कितनी तादाद में भेज सकता है और कहां से भेज सकता है, ये तमाम तर चीजें बड़ी डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि जो म्यांमार का आर्मी चीफ है उसने तकरीबन 1000 लोगों को अब तक मार चुका है। ये 1000 का कातिल बन चुका है और 1 फरवरी से ये तमाम तर कहानी, ये तमाम तर वायलेंस जारी है जो कि अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा। अब खबरें क्यों नहीं आ रही, तो इसकी बड़ी वजह यह है कि जहां मीडिया का कवरेज नहीं होगा तो वहां से खबरें कैसी आएंगी। तो आज जो आसियान कंट्रीज हैं जो म्यांमार के आजू बाजू में रहती हैं, उन्होंने चाइना की मदद से एक समिट जो है वो जकार्ता के अंदर मुनक्कद किया था और चाइना के मिलिट्री चीफ, मिलिट्री हुकाम वहां पर मौजूद रहे और उन्होंने एक बात तो क्लियर कर दी कि आज अगर हमें कुछ ममालिक की सपोर्ट मिल जाए तो हम अपनी फौज म्यांमार के अंदर भेज देंगे और म्यांमार के सारे हालात सेटल आउट कर देंगे। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी हर्डल है नाजरीन ग्रामी। उसकी वजह यह है कि अमेरिका और दीगर जो यूरोपीय यूनियन के ममालिक हैं वो ये समझते हैं कि म्यांमार की गवर्नमेंट को गिराने के पीछे चाइना का हाथ है और चाइना म्यांमार की फौज को सपोर्ट कर रही है, जिसकी वजह से म्यांमार की आर्मी अभी भी टिकी हुई है वायलेंस के ऊपर। लेकिन चाइना कुछ और बात करता है। चाइना कहता है कि उसका हाथ कहीं भी नहीं है इस तमाम तर कहानी में। जो वायलेंस हुआ है म्यांमार के अंदर, जो 1000 लोग कत्ल हुए हैं जो म्यांमार की आर्मी ने करे हैं, तो वो उन्होंने खुद करे हैं और चाइना ने इस तमाम तर खेल के अंदर किसी किस्म का कोई न चाइना को मफाद था न चाइना को किसी और किस्म का एडवांटेज था। भले चाइना के ऊपर इल्जाम भी लगाया गया कि चाइना ने यह काम करवाया है। बहरहाल आपको ये बता दें कि तकरीबन 1000 के करीब फौजी जो है वो चाइना भेज सकता है म्यांमार के अंदर, अगर म्यांमार के अवाम चाहते हैं तो। जाहिर सी बात है इसके लिए मुख्तलिफ ममालिक का कंसेंट चाहिए होता है। आसियान कंट्रीज जो हैं 10 के करीब जिनकी तादाद है, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, ये सारे के सारे ममालिक का कंसेंट तो चाहिए होता है। ऐसे नहीं है कि चाइना अपनी फौज अपने ही बिहाफ पर लेकर वहां पर वायलेंस को रोकना शुरू कर दे। इन ममालिक की उसको जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आसियान कंट्रीज और अमेरिका जैसे मुल्क चाइना को अभी सपोर्ट नहीं करते तो चाइना कभी भी म्यांमार की सपोर्ट नहीं करेगा और ना ही उधर वायलेंस कम होगा। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि वायलेंस म्यांमार के अंदर अब भी जारी है। बड़े हाई लेवल के ऊपर कर्फ्यू जारी है और लोगों को बाहर तक निकलने की इजाजत नहीं है और जो लोग सड़कों के ऊपर एहतजाज करते हैं उनकी फौज वहां पर उनको शूट आउट कर देती है। बहरहाल चाइना के मिलिट्री चीफ का ये कहना था, जो समिट के अंदर वहां पर मौजूद थे, उनकी एक बात तो उन्होंने क्रिस्टल क्लियर दुनिया के सामने रखी कि अगर हमें ये एजेंडा मिलता है, अगर हमें मिशन मिलता है तो चाइना की फौज उसको बखूबी पूरा करेगी।